Hello friends, today we will study about class 10th science, that is electricity. Now we will study about factor affecting resistance of a conductor. Okay, resistance का कंडक्टर के ऊपर कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वो बारे में अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, देखो आज पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस का, दैट इज फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो उधर बेसिकली 4 फैक्टर अफेक्ट करता है। ओके, क्या क्या है? फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे करके अफेक्ट करता है? तो रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस को आर लेते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर को एल लेते हैं, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिख सकते हैं। कहाँ पे? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में लेंथ ऑफ द कंडक्टर के केस में। ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ। सेकंड पॉइंट क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर का भी ऊपर फैक्टर इफेक्ट करता है, दैट इज रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए लिख सकते हैं हम। ओके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर कौन सा मटेरियल में बना हुआ है और उसका नेचर क्या है, उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो फोर्थ पॉइंट, दैट इज लास्ट पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, दैट इज इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अभी उधर हम देखें क्या फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर में देखे हैं 4 फैक्टर अफेक्ट करता है। क्या है? फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा। सेकंड क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, दैट मीन्स थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा रहता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कौन सा नेचर का मटेरियल है कंडक्टर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और फोर्थ है दैट इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यह है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अभी देखते हैं हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी बोलने से क्या है? ओके, डिटेल्स ले जाना है हमको। रेजिस्टिविटी बोलने से देखो, इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट। ओके, एक्सपेरिमेंट से ये वाला हमको मिला है। क्या है? देखो फर्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। उधर हम पढ़े थे। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस एक दिया हुआ वाला कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसका लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, दैट इज आर को रेजिस्टेंस लेते हैं, लेंथ को एल लेते हैं, कैपिटल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। ये वाले को हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखो, सेकंड में क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है? देखो उधर हम पढ़े थे क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। रेजिस्टेंस को आर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैपिटल ए लेते हैं, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए लिखते हैं, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a लिखते हैं। इक्वेशन 2 लेते हैं उनको। ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो उधर देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल लिखे हैं इक्वेशन 1 में, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए लिखे हैं इक्वेशन 2 में। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज फर्स्ट एंड 2, वी हैव ये दोनों को देखो हम आर है तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू 1/a होगा इक्वल टू l/a होगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो
आर इक्वल टू, प्रोपोर्शनल सिंबल हटाने के लिए हमको ऐसे एक सिंबल पी जैसे सिंबल यूज करते हैं जिसको हम रो बोलते हैं, आर एच ओ, ठीक है, उसको प्रोनाउंसिएशन में रो बोलते हैं। आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। रो बोलने से क्या है, उधर हम एक कांस्टेंट लिए हैं जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके, ये वाला कांस्टेंट है जो कि हम उधर रेजिस्टिविटी के नाम के हिसाब से जान रहे हैं। ओके, तो R इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए लिखते हैं, ये वाला इक्वेशन थर्ड होगा। ठीक है, जहां पे ये रो इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है नोन एज रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये रो इंटू ए बाय एल, रो इंटू एल बाय ए इक्वल टू आर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में रो इक्वल टू ये आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल होगा, रो इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये वाला क्या है, ये वाला है हमारा रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। उधर आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारा हो गया रो इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, दैट इज रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखो उसका यूनिट के बारे में देखते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी में क्या लिख सकते हैं, ओके, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, हमको मालूम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, लेंथ को लिखते हैं मीटर, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर होगा। उधर देखो ऊपर में मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर है, तो उधर से वन कैंसिल होगा, तो ओम मीटर लिखते हैं। ओके, ये वाला कैंसिल होने से वन ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं ओम, और ऐसे मीटर लिख सकते हैं, ओम मीटर। ठीक है, तो उधर क्या हुआ हमारा, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ओम मीटर, दैट इज ओम मीटर। सिंबलाइज में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस कौन सा टाइम में हो सकता है, देखो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस एक ही टाइम में हो सकता है जहां पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा 1 मीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर होगा एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, वो टाइम में हमारा रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू रेजिस्टेंस आर होगा। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा यूनिट। ये हिसाब से ये फॉर्मूला को बेस करके हम अलग अलग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल सॉल्व कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को लेके। ओके, देखो अभी हमको पढ़ना है रेजिस्टिविटी फॉर्मूला को बेस करके एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, देखो एग्जांपल क्या है, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। ओके, एक कॉपर वायर दिया है, इसका लेंथ है 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर है। जो रेजिस्टेंस भी दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम दिया है। ओके, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम दिया है। तो कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, उधर हमको कॉपर का रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो क्या दिया है हमको, कॉपर वायर का लेंथ दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, हमको रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है। तो देखो उधर क्या क्या दिया है, हम लिखते हैं, इजी है। गिवन में दिया है कॉपर वायर लेंथ। ओके, लेंथ को क्या दिया है, हम लिखते हैं लेंथ एल का वैल्यू दिया है 2 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है हमको 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है हमको, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस आर का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। ठीक है, तो उधर हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है, रेजिस्टिविटी। ओके,
रो का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है। तो उधर क्या लिखते हैं, देखो वी नो, हमको मालूम है फॉर्मूला। ओके, वी नो फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या पढ़े थे हम, आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। ये फॉर्मूला मालूम है हमको रेजिस्टिविटी का। दैट एम्प्लाई दैट रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आर का वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है 2 है। उसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 2 कैंसल। नेक्स्ट स्टेप में रो इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -6, ये वाले को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -8। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है ओम मीटर, उसको हम लिखते हैं ओम मीटर। तो हो गया हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर क्या होगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, ये प्रोसेस से हम अलग वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल सबको। अभी हमको पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर को हम कैसे करके कंबाइन कर सकते हैं, कैसे करके एक ग्राफिकली में लिखते हैं और मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं, वो बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टर। तो देखो रेजिस्टेंस को हम दो वे में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइन इन 2 वेज, दो वे में। ओके, फर्स्ट है इन सीरीज एंड सेकंड है इन पैरेलल। सीरीज में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और सीरीज कैसे करके हम करते हैं। तो देखो when 2 or more resistors are connected end to end consecutively then they are said to be connected in series। क्या है, देखो जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस एक के बाद एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड होता है, वो वाले को हम क्या, वो रेजिस्टेंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में और सीरीज में है बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस है R1 लिखे हैं, ये वाला एक रेजिस्टेंस है R2 लिखे हैं, ये वाला एक रेजिस्टेंस है R3 लिखे हैं, एक के बाद एक एंड टू एंड कनेक्टेड हुआ है कंसेक्यूटिवली, इसलिए ये वाले को हम सीरीज में है बोल सकते हैं। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। सेकंडली देखो इन पैरेलल, पैरेलल बोलने से क्या होगा, when 2 or more resistors are connected between the same 2 points they are said to be connected in parallel। क्या है, देखो जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है दो पॉइंट के बीच में, दो सेम पॉइंट के बीच में, वो वाला कनेक्टेड को हम पैरेलल कनेक्टेड और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो ए पॉइंट है बी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट का बीच में, सेम पॉइंट के बीच में, उधर R1 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है, दो ठो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ओके, तो ये वाला पैरेलल में है, इसलिए उसको हम पैरेलली कनेक्टेड बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो एंड टू एंड कनेक्टेड होता है कंसेक्यूटिवली उसको सीरीज में बोलते हैं, जो दो ठो पॉइंट का सेम पॉइंट के बीच में होता है उसको हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, डिटेल्सली प्रूफ के साथ, डेरिवेशन के साथ। ठीक है।